Now come to a topic called structure of antibodies. What do you mean by this term called antibody, which is generally represented by AB? Antibodies are nothing but a type of fighter cells. एंटीबॉडीज एक प्रकार के फाइटर सेल्स है जो यू मे कॉल्ड एंटीबॉडी एज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल. You called every antibody as a glycoprotein molecule, which is represented by alphabet AB. Means every antibodies are a protein molecule which is made up of carbohydrate. Means a specific glycoprotein produced in response to a particular antigen. इसका मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एंटीजन जो एक पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको किल करने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है बॉडी में रेडी होता है, प्रिपेयर होता है, एंड दैट एंटीजन गेट किल्ड सो दैट बॉडी बिकम इन्फेक्शन फ्री. जिससे बॉडी क्या हो जाएगी? इन्फेक्शन फ्री हो जाएगी. एवरी एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स, बी सेल्स in our body, or you may call it as plasma cells, so that they are available in a humoral immunity. इसलिए काय में आएगा ये एंटीबॉडी? ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन फ्लूइड फॉर्म. ये काय में प्रिपेयर हो रहा है? फ्लूइड फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है. एंड व्हेन यू ऑब्जर्व द मैच्योर प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज रैपिडली. और जितने भी मैच्योर प्लाज्मा सेल्स है उनकी जवाबदारी है कि वो एंटीबॉडीज जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में प्रिपेयर करें, एंड दे ट्रैवल इनसाइड द बॉडी. दे प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड. बॉडी में टोटल प्रिपरेशन कितना करते हैं वो? 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड प्रिपेयर करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दे ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड दे कंबाइन विथ एंटीजन. और किसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं? वो एंटीजन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एंटीजन को किल करते हैं वेयर एवर देर आर एनी टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल, आइदर इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन और एनीथिंग एल्स. दे kill them. They were also called as immunoglobulin. They are also called as immunoglobulin, which is represented by Ig. इसको काय से रिप्रेजेंट किया गया है? Ig से. And it constitutes about 20% of all plasma protein. और पूरे बॉडी में, पूरे प्लाज्मा प्रोटीन में इसकी टोटल क्वांटिटी जो है कितनी रहती है? 20% रहती है. दे आर प्रेजेंट इन लिम्स, ए टाइप ऑफ फ्लूइड, एंड ब्लड सीरम. They are present in limb as well as blood serum of mammals and has migratory ability. और पूरे बॉडी में वो ट्रैवल करते हैं, पूरे बॉडी में जो है वो फ्लूइड के रूप में ट्रैवलिंग करते हैं. एंड वेयर एवर देर आर एंटीजन दे किल दैम. और जहाँ पर भी बॉडी में एंटीजन है उसको वो क्या करेंगे? किल करेंगे. नाउ यू वांट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. व्हेन यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इट इज स्पेशल. स्ट्रक्चर की बात की जाए एंटीबॉडी के तो स्पेशल है. यू कॉल्ड एवरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, दे आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. वो कैसे बने हुए? दे आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. इन दैट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 चेन are called as heavy chain. Out of 4 polypeptide chain, 2 chains are called heavy chain, which is represented by H chain, and 2 chains are called as light chain, which is represented by L chain. इसका मतलब 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है
उस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन है, जिसमें हेवी चेन को रिप्रेजेंट किया गया है H अल्फाबेट से और लाइट चेन को इंडिकेट किया गया है L अल्फाबेट से. And when you observe both this chain, heavy and light, they are made up of, each chain has a constant arm, they have a constant region as well as a variable region. चाहे वो हेवी चेन हो या लाइट चेन हो, वो कैसे बना हुआ है, कांस्टेंट रीजन से बना हुआ है और वेरिएबल रीजन से बना हुआ है. नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. व्हेन यू ड्रॉ अ डायग्राम, इट अपीयर्स लाइक अल्फाबेट वाई शेप. इसका अल्फाबेट जो है कैसा है, इट इज ए वाई शेप स्ट्रक्चर. एवरी एंटीबॉडीज दे आर ए वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप मॉलिक्यूल, एंड यू कॉल दैट वाई शेप मॉलिक्यूल कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. और वो वाई शेप का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है. एंड दैट इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. आउट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 chains are heavy chain and 2 chain are light chain. Now observe the diagram. Here we will observe this is a Y-shaped structure. First of all, draw this Y-shaped body. In this Y-shaped body, you will observe these are long chain, and these long chain are called as heavy chain. और ये लॉन्ग चेन को क्या बोला गया है, हेवी चेन, which you call H chain. In front of this heavy chain, 2 short chains are there, and you call that short chain as light chain. So here you want to draw short chain. These are 2 short chain, and you call this short chain as light chain. Again label it light chain, which is indicated by L chain. इसको कैसे इंडिकेट किया गया है, L chain, and this one is H chain. So here you will observe there are 4 polypeptide chain. You may call these 4 polypeptide chain in form of molecular formula H2L2, because 2 heavy chains are there and 2 light chains are there. That's why you may call it as H2L2. Both these heavy chain and light chain, they are interconnected with each other. Here heavy chain and light chain, they are interconnected by disulfide bond. So here you will observe there is a disulfide bond. Similarly, in between 2 heavy chain, again they get attached with the help of disulfide bond. हेवी चेन लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है और 2 हेवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है. So that they are arranged in such a manner that the appearance is just like Y alphabet. In this Y alphabet molecule of immunoglobulin molecule or antibody structure, this lower part is called as stain, and upper part you call it arm. लोअर पार्ट को स्टेम बोला जाता है और अपर पार्ट को आर्म बोला जाता है. एंड दैट स्टेम एंड आर्म दे ज्वाइन in such a manner that the upper part is a flattened part and lower part is a narrower part, so that you call this region as hinge. इसलिए इस region को क्या बोला गया है, hinge area. Now both these heavy chain and light chain they get distinguished into 2 part. ये 2 part में distinguish हो गए, and you call that 2 region as constant region and variable region. The lower part is a constant region and upper part is a variable region. So here you will observe these are the 2 upper part of heavy chain and these 2 part, this above part of light chain. This upper part of light chain is called as variable region, and this big part, this is bigger part, this is bigger part of both heavy and light chain is called as constant arm, because the duty of antibody is to trap
different types of antigen. That's why the upper variable region, it may change the position, while the lower part of constant region does not change the position. That's why this lower part is called as constant region. Constant region of Hn, and this is constant region. This is constant region of light chain. And this upper part, this part is called as variable region. Variable region of light chain, and this is variable region of heavy chain. So here we will observe two different compartments are there related to heavy chain as well as light chain. And here we will observe there is a disulfide bond. Now, what is the characteristic feature? When you observe this light chain as well as heavy chain, in light chain it contains at least 214 amino acid. लाइट चेन में एटलीस्ट 214 अमीनो एसिड्स जो है दे आर प्रेजेंट. एंड व्हेन यू ऑब्जर्व द हेवी चेन, एटलीस्ट 440 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट. 440 amino acids are present in heavy chain. Is it clear? And both, when you observe the vertical stem, this is vertical stem, this is vertical stem, long elongated part is the vertical stem part. This vertical stem of Y shape is called as FC portion. It is called as FC portion. The full form is fragment crystallizable. Fragment crystallizable. Fragment crystallizable. इसका मतलब ये जो वर्टिकल स्टेम पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट है, जो कैसे बना हुआ है, सिर्फ हेवी चेन से बना हुआ है, इसको क्या बोला गया है, एफसी पोर्शन. जबकि जो अपर पार्ट है, जो आर्म पार्ट है, अपर पार्ट आर्म पार्ट वाई शेप स्ट्रक्चर में, जो हेवी चेन से भी बना हुआ, लाइट चेन से भी बना हुआ है, इट इज कॉल्ड एज FAB पार्ट. इस पार्ट को क्या बोला गया है, FAB पोर्शन. एंड द फुल फॉर्म ऑफ FAB पोर्शन इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंट एंटीजीन बाइंडिंग. क्या बोला गया इसको, फ्रैगमेंट एंटीजीन बाइंडिंग. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंट एंटीजीन बाइंडिंग. क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है, आर्म पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कोई भी अनवांटेड एंटीजीन को फिक्स कर लेगा इन फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मेथड. लॉक एंड की मेथड से ये बराबर उसको क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, फिक्स कर लेता है, सो दैट इट गेट किल्ड, जिसके थ्रू बराबर क्या हो जाए, किल हो जाए. एंड यू कॉल इट एज बायोवेलेंट, और उसको आप क्या बोल सकते हो, बायोवेलेंट भी बोल सकते हो. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी एंटीबॉडीज. Now, there are 5 major types of antibodies. On the basis of heavy chain, the antibodies are classified into 5 classes. Now, which are they? The 5 classes, they are represented by alpha immunoglobulin. One is called as alpha immunoglobulin. Second one is described as delta immunoglobulin. Third one is described as epsilon immunoglobulin. Fourth one is called as gamma immunoglobulin. And fifth one is called as mu immunoglobulin. ऐसे कितने टाइप्स के, these are 5 different types of antibodies. One is called as alpha immunoglobulin, which is represented by IgA. One is called delta immunoglobulin, which is represented by IgD.
One is epsilon immunoglobulin, which is represented by IgE. Then one is gamma globulin, which is represented by IgG. One is mu immunoglobulin, which is represented by IgM. Total, how many types of immunoglobulin molecules are there? Total 5 different types of immunoglobulin molecules are there. Now, what is the function of all these 5 immunoglobulin? सभी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, their main role is to protect us by different types of pathogen which entered inside the body. इसका मतलब लोकल इम्यूनिटी में ये सभी एंटीबॉडीज जो है बॉडी को हेल्प करते हैं, पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, फ्लूइड फॉर्म में है. दैट्स व्हाई इट इज ए एग्जांपल ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी. इसलिए काय के एग्जांपल में आएंगे, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के एग्जांपल में आते हैं. जैसे टेक वन एग्जांपल कॉल्ड IgA, called as alpha immunoglobulin molecule. They are at least 10% in our body, and where they are obtained? They are obtained from breast milk, in sweat, saliva, tears, which you call colostrum, first milk secreted by a nursing mother, and they protect from inhaled and ingested pathogen. जो भी अनवांटेड पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो चुका है, उससे वो आपकी बॉडी को क्या करेगा? ये अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो है, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन जो एक मेन एंटीबॉडी है, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. नाउ कम टू सेकंड वन कॉल्ड एज IgD, कॉल्ड एज डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. इट इज लेस देन 1%. It is less than 1% in our body. And where it is present? It is present in the intestinal fluid of normal person on the surface of B lymphocytes. What is the role or what is the function of delta immunoglobulin? It acts as receptor site, activate B cells to secrete other antibodies so that unwanted antigen get killed automatically. Now come to next one called epsilon immunoglobulin molecule. This epsilon immunoglobulin molecule is represented by IgE, which are again less than 1%. ये भी बॉडी में कितना है? Less than 1% है. Now where it is present? It is present in mast cell. Their number increases in Helminth's infection, and they help in allergic reaction. और बॉडी में काय में हेल्प करता है? ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है, हाइपर इम्यून सिस्टम में आपको हेल्प करेगा. नाउ नेक्स्ट वन कॉल्ड एज गामा इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय IgG. इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी इन आवर बॉडी. सबसे छोटा है ये एंटीबॉडी, एंड देयर रेंज इज अप टू 75%. इट इज द मोस्ट अबंडेंट मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा. इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है ये मदर से फीटस को ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, एंड इट प्रोवाइड्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इन फीटस. नाउ कम टू लास्ट वन कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय IgM. इट इज ओनली 10% इन ह्यूमन बीइंग, and it is the biggest antibody, और सबसे बिगेस्ट एंटीबॉडी के रूप में IgM को जाना जाता है. इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर एंटीजन एनकाउंटर इन द टिश्यू और ब्लड. जैसे ही कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ, उस एंटीजन को किल करने के लिए सबसे पहले जो भूमिका निभाता है, सबसे पहले जो हेल्प करता है उस एंटीजन को किल करने के लिए, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, नेम ऑफ दैट इम्यूनोग्लोबुलिन इज कॉल्ड IgM. That's why it is the biggest in size. It activate B cells. बाद में किल करने के बाद फिर वो B cells को एक्टिवेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिन को, वायरस को, एंड ऑटोमेटिकली आवर बॉडी बिकम इन्फेक्शन फ्री. नाउ व्हेन IgA, which you call alpha immunoglobulin, it is excreted through feces. ये बॉडी से क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा, एंड यू कॉल इट एज कोपरा एंटीबॉडी. इसलिए IgA को क्या बोला गया है? कोपरा एंटीबॉडी, बिकॉज
After completing the function of IgA, it is thrown out in form of feces. When you observe IgM, it is 5 times larger than IgG. IgG की अगर तुलना की जाए, G मीन्स गामा ग्लोबुलिन, तो ये 5 टाइम्स जो है बिगर है. So these are few characteristic feature of antibody, which you call it as immunoglobulin molecule, which is made up of 4 polypeptide chain, जो कैसे बना हुआ है, 4 polypeptide chain से बना हुआ है. These are details regarding structure of antibody. A most important question. Even some MCQs are kept from this topic, called as structure of antibody. And who coined this word antibody? It was first described by a scientist called Porter. It is first described by a scientist called Porter in 1950. It was first described by Porter in 1950 and called it as immunoglobulin molecule. और क्या बोला गया इसको? Immunoglobulin molecule बोला गया है, which is a type of glycoprotein, जो क्या एक प्रकार का glycoprotein molecule है.